हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके बबल्स। तो आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो मौलिक अधिकार क्या है और कितने प्रकार के हैं? तो आपने अंबेडकर जी के हाथ में ये संविधान की किताब तो ज़रूर देखी होगी, जो कि हमारा संविधान है और जो कि इस तरह का दिखाई देता है। संविधान एक ऐसी नियमों की किताब जो हमें बताती है इस देश का शासन कैसे चलेगा तथा क्या लोगों के अधिकार होंगे, कौन उनकी रक्षा करेगा। तो आज उन्हीं अधिकारों के बारे में जानते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अधिकार वे मानवाधिकार जो हमें सभी नागरिकों को गारंटीकृत है। उन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाता है। गौरतलब है कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार 6 मूल अधिकार दिए गए। पहला, समानता का अधिकार। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ, कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सिक्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो अधिकार आता है उसे कहते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सब समान है, यानी कानून के समक्ष समानता। 15, यानी धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। 16, यानी सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को रोजगार में समान अवसर प्राप्त होंगे। 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती न करना तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को न मानना। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण में 6 अधिकारों की सुरक्षा है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन या संगम बनाने का अधिकार। थर्ड, संघ, यानी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। फोर्थ है अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में संचरण या घूम सकता है। फिफ्थ है निवास, यानी भारतीय देश का प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक अपनी इच्छा अनुसार देश के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। नंबर 6 है वृत्ति। भारतीय व्यक्ति जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय या पेशा अपना सकता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण न किया गया हो और उसे उस तथा अपराध के लिए सज़ा भी वही दी जाएगी जो उस समय अध्यारोपित की गई होगी। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी उसे स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार,
जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। 21 फर्स्ट यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक भारतीय बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष तक का है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करने का भी अधिकार होना चाहिए तथा उसकी हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 बाल श्रम पर प्रतिषेध में मानव दुर्व्यवहार शब्द शामिल है, यानी पुरुष या महिला एवं बच्चों को वस्तु की तरह खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है और बेकार कराना यानी परिश्रमिक के बिना काम कराना यानी बिना वेतन के काम कराना भी कानूनन अपराध है। अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी किसी फैक्ट्री, कारखाने या अन्य परिसंकट में गतिविधियों यानी हानिकारक फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक फैक्ट्रियों में काम कराना कानूनन अपराध है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा पाठ का प्रबंध कर सकता है। 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी कर देने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो हमें बताता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो याचिकाएं शामिल हैं उनमें सबसे प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां अधिकार परीक्षा। अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तथा वहां अपना न्याय मांग सकते हैं। मौलिक अधिकारों को याद करने की ट्रिक है समस्त स्वतंत्र शोध संस्कृति के उपचारों का, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शो यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचारों का यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल GK Bubbles। थैंक्स फॉर वॉचिंग।